नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 13 सितंबर 2023 की। कल आपका एक नोटिफिकेशन देखने को मिला जिसमें एनसीटी की तरफ से जो अपील दायर की गई थी पंजाब की अमनप्रीत कौर के द्वारा, उस अपील के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेकर के चलते हैं ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ पाए। तो आपको याद होगा कि पंजाब की अमनप्रीत कौर जी जो हैं उनके द्वारा जो टेट की एलिजिबिलिटी है और साथ ही साथ जो शिक्षक नियुक्ति है उसको लेकर के क्या आधार बनाया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उसको लेकर के एनसीटी को पत्र जो है वो लिखा गया था। और ये जो पत्र लिखा गया था वो 15 अगस्त 2023 को जो है वो लिखा गया था। उसके बाद 21 अगस्त 2023 को आरटीआई आवेदक के रूप में जवाब जो है वो दाखिल किया गया था। और इस जवाब को भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको चीजें याद हों। ये वो जवाब था जो कि बाद में एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आधार बनाते हुए बताया गया था कि जो रद्द हो गया 2018 वाला नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन, उसको छोड़ करके बाकी सभी को आप आधार बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर यही नोटिफिकेशन बाद में आपका 28 की जो तारीख थी इससे पहले वाले मंथ में, उसमें पब्लिक ग्रीवेंस के रूप में भी जारी हुआ था जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। तो ये आपका नोटिफिकेशन था वो। तो यही रिप्लाई के रूप में भेजा था एनसीटी ने। तो एनसीटी ने जब रिप्लाई के रूप में भेज दिया, आगे आप देखेंगे तो जो जवाब था वो एक्चुअल में 21 अगस्त 2023 को ही जारी कर दिया गया था एनसीटी की तरफ से। और ये जवाब से संतुष्ट नहीं थी पंजाब की अमनप्रीत कौर। तो असंतोषजनक उत्तर से असंतुष्ट जो आपका है, इसके कारण इन्होंने अपील दायर की थी। 21 अगस्त 2023 को ही प्रथम अपील जो है वो दायर की थी। फिर 28 अगस्त 2023 को जो जारी नोटिस था उसके अनुसार मामले की सुनवाई आपका यहाँ पर 5 सितंबर 2023 को लेकर के दिन मंगलवार को लेकर के तय की गई थी। और ये जो सुनवाई थी इसको लेकर के मैंने आपको नोटिस दिखाया भी था, जिसमें इनको पंजाब की जो अमनप्रीत कौर जी हैं इनको जो है प्रस्तुत होना था यहाँ पर। और ऑफलाइन प्रस्तुत होकर के जो भी प्रमाण पत्र वगैरह मांगे गए थे और उसके आधार पर उस अपील की सुनवाई होनी थी। अब आप समझ गए होंगे सारी चीजें। तो उसी अपील के बाद का लेकर के ये नोटिस है। ये नोट किया गया कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जो आरटी अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार 21 अगस्त 2023 को उपलब्ध करवाई गई जानकारी थी वो संतोषजनक थी। अतः इस स्तर पर उक्त आदेश के द्वारा अपील का निराकरण किया जाता है। और यदि आप अपनी पहली अपील जो कि इन्होंने की थी उसको लेकर के लिखा है कि निराकरण किया जाता है, जो सारी चीजें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। और इसके निपटारे में पारित इस आदेश से अगर आप फिर से संतुष्ट नहीं है तो आप एक और एड्रेस वही दिया गया है, इस पर केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत दूसरी अपील भी जो है आप दायर कर सकते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि इनका ये कहना है कि जो हमने पहले जानकारी उपलब्ध कराई थी वो पर्याप्त थी, संतोषजनक थी। तो उस स्तर पर इनकी तरफ से इस चीज को क्लियर कर दिया गया कि और एक्स्ट्रा कोई हमें जो जानकारी है वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अपील का निराकरण कर दिया गया। फिर बाद में ये भी लिख दिया गया कि अगर अभी भी आप हमारे दी गई जानकारी, जो कि इन्होंने ये जानकारी दी थी, इससे संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरी अपील भी दायर कर सकते हैं। बाकी लास्ट में इसमें लाइन में लिखा भी था कि इसको लेकर के आप अप्रोच कर सकते हैं रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है या बोर्ड है या अथॉरिटी है उसको लेकर के। तो यही था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। संभवतः यहाँ से ये भी एक चीज क्लियर हो रही है कि कोई और अलग से गाइडलाइंस वगैरह जारी होने की संभावना कम है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारे जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आप उसको आधार बना सकते हैं। और लगातार मांग भी हो रही थी ना कि कोई एक नया गजट नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो। तो संभवतः इस नोटिफिकेशन से ये भी क्लियर देखने को मिल रहा है। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।